सुन हुस्न दिए सरकारे, सुन हुस्न दिए सरकारे, नहीं रुसदे सजन प्यारे में एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोतिए दमार के जगह सोनिए। ले फार एक और ले। सजनों और मित्रों, गरम तवा हो चुका है गरम, जहां हम भूनेंगे किस्त 29 को, जिसमें हमारा बुलेट प्रूफ हीरो सावल पहुंचा हॉस्पिटल अपने आका की तरफ से लोहे के फूल खाने के बाद। एपिसोड 29 का ये सीन देख के खुशी इस बात की है कि हमारा हीरो असल में हीरो ही निकला। जिसे गोली लगी तो ऐसा लगा जैसे पूरे मोहल्ले को इसका दर्द महसूस हो रहा है। भाई सावल को गोली लगी है, लेकिन हॉस्पिटल के बेड पे भी ऐसे लेटा है जैसे कोई ब्रांड एम्बेसडर हो। डॉक्टर कहता है कि अगर गोली जरा सी भी इधर उधर होती तो दिल चीर देती। हमें डॉक्टर साहब, सावल का दिल तो पहले ही पिया बीबी ने स्टे ऑर्डर के साथ अपने पास रखा हुआ है, वहां गोली कैसे लगती। सावल भाई को होश आने में अभी देर है, लेकिन उनका ऑरा अभी भी टॉप लेवल का और सुपर हैवी है बॉस। टोनी और टीपू की एक्टिंग चेक करे। सावल को गोली क्या लगी, इनका तो जैसे कैरम क्लब ही उजड़ गया हो। कहते हैं अगर भाई को कुछ हो गया तो हम यतीम हो जाएंगे। अबे भाइयों, सावल तुम्हारा लीडर है या कोई वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन। इतना रोना तो असली यतीम भी नहीं रोते जितना ये दोनों शौकीन रो रहे हैं। एक कहता है मुझे उन लोगों तक पहुंचने दो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटा पहले अपना रुमाल तो संभाल लो जो आंसुओं से गीला हो चुका है, बदला बाद में लेना। पिया बीबी हॉस्पिटल में ऐसे बैठी हैं जैसे उन्होंने कोई फर्स्ट एड का कोर्स किया हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ याद नहीं आ रहा कि ऐसी सूरत में पहले क्या करते हैं, पत्ती या टी। शीशी, असली लौंडी, रिस्पेक्ट द लेडीज मैन। वो लुबना को फोन करके अपनी अम्मी को झूठ बोलने का कह रही हैं कि मीटिंग में लेट हो गई हूँ। बीबी, सामल हॉस्पिटल में है और तुम मीटिंग का बहाना बना रही हो। इतना कॉन्फिडेंस तो सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जो सस्ती क्रीम के एड्स में आते हैं। टीपू का अचानक याद आता है कि सुबह बाइक के पास दो लोग मंडला रहे थे। हमें मेरे जीनियस दोस्त, जब बाइक के पास लोग मंडला रहे थे तो तब क्या तुमने गांजा वांजा पी रखा था? गोली लगने के बाद बताना तो वैसे ही है जैसे पेपर खत्म होने के बाद याद आए कि रोल नंबर तो लिखा ही नहीं। अबे दोस्तों, अब बारी है उस सीन की जहां कानून और सस्ती जज्बातियत का ऐसा मिलाप होता है कि असली वकील अपनी ब्लैक कोट फाड़ दे। हम बात कर रहे हैं वहीद साहब की, जो पिया बीबी के लिए अचानक इंसाफ के देवता बनकर सामने आए हैं। बेटियां सांझी होती हैं या सस्ता मेलोड्रामा। पिया बीबी वहीद साहब के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं अपनी सारी जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। अबे पिया बहन, जायदाद के नाम पे सिर्फ एक गराज बचा है और उस पे भी सेठ दाऊद ने ऐसी नजर रखी है जैसे कोई भूखा शादी के बुफे पे नजर रखता है। फिर आती है वहीद साहब की एंट्री। वो कहते हैं बेटियां दुआएं और ब्लेसिंग्स होती हैं, मैं फीस नहीं लूंगा। वाह भाई वाह, इंसाफ के इस बाजार में वहीद साहब ने दुकान नहीं बल्कि लंगर खोला हुआ है। इनको देख के लगता है कि इनका घर बिजली के बिल पे नहीं बल्कि सिर्फ दुआओं पे चलता है। वहीद साहब सावल से कन्फेशन करते हैं कि पहले मेरे अंदर भी वही बगावत की आग थी, लेकिन अब मैं जंग आलूद हो चुका हूँ। और फिर कहते हैं कि पिया ने मुझे क्लीन पॉलिश कर दिया है। अबे भाई, लॉयर हो या फर्नीचर की कोई पुरानी कुर्सी, पिया ने तुम्हें केस दिया है या तुम्हें चेरी ब्लॉसम लगाकर चमकाया है? वही सच्चाई का कड़वा घूंट भरते हुए कहते हैं कि ये जंगल का कानून है, ताकतवर हमेशा कमजोर को कुचलता है। तो भाई, अगर आपको इतना ही पता है तो हाई कोर्ट जाने की बजाय पिया को किसी कराटे क्लास में भर्ती क्यों नहीं करवा देते? मतलब कि उसे कुछ तो उम्मीद दिलाओ। पूरा सेटअप ऐसा है जैसे कोई बच्चा पहाड़ से टकराने की तैयारी कर रहा हो और वकील साहब पीछे से कह रहे हो बेटा टकराओ, मैं पट्टी फ्री में लगाऊंगा। अबे दोस्तों, अब बारी है हमारे सस्ते डॉन और उनके सुपर इनोसेंट बेटे की। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सेठ दाऊद कैसे अपने दिमाग का दही करके अपने बेटे को उल्लू बनाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सेक्शन इतना क्रिंज है कि आपको लगेगा दाऊद ने एक्टिंग नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग की फैक्ट्री खोली हुई है। सेठ दाऊद मोसुफ अपने आदमी से कहते हैं कि उन्होंने आलियार के गिर्द एक परफेक्ट जाल बुन दिया है। भाई, इतनी मेहनत अगर किसी ढंग के बिजनेस में करते तो आज कराची के असली बिल्डर होते, लैंड माफिया नहीं। कहते हैं मैं उसका बाप हूँ, आखिरकार वो मेरे ही जाल में फंस गया। अबे मूसा भाई, बेटे को फंसाना कौन सी बड़ी बात है, असली मर्द वो होता है जो पिया को फंसा। शीशी, असली लौंडी, रिस्पेक्ट द लेडीज मैन।
आलियार बेचारा इतना भोला है कि डैडी कहते कि पिया का जादू अब टूट गया है और ये मान लेता है। बेटा, जितना तुमने अमेरिका में पढ़ा है उससे ज्यादा तो तुम्हारे डैडी ने जुआ खेला है। डैडी का इकॉनिक डायलॉग, मुझे नहीं पता था कि एजुकेशन इंसान को इतना नरम बना देती है। हाँ भाई, पढ़ाई लिखाई करके बंदा लॉजिक मांगता है जो सेठ दाऊद के पास स्टॉक में मौजूद ही नहीं है। मूसा खुलेआम कहता है कि हटाओ पिया को, मुझे असलम से पुराना बदला लेना है। कहता है कि असलम को जेल में सड़ेगा। इनकी अना इतनी बड़ी है कि पूरा शहर तबाह कर देंगे, लेकिन अपनी इंसल्ट नहीं भूलेंगे। सजनों, अब तवा इतना गर्म हो चुका है कि अगर इस पे थोड़ा सा पानी डालो तो वो सांवल सांवल बोलने लग जाएगा। अब बारी है उस सीन की जहां सांवल की पुरानी आशिकी यानी सस्सी और नई दीवानगी यानी पिया का आमना सामना होता है। सस्सी बीबी पिया की आंखों में सांवल के लिए मोहब्बत ढूंढ रही है। अबे बहन, पिया बेचारी का बाप जेल में है, वो लॉया के धक्के खा रही है। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस नजर आ रहा है। सस्सी बीबी कहती हैं कि वो दुआ करेंगी कि सांवल को ये मोहब्बत की बीमारी लग जाए। सांवल माँ कह रहे हैं कि मोहब्बत मेरी किस्मत में लिखी ही नहीं थी। ओहो, इतना दुख। भाई, तुम ड्रामा कर रहे हो या किसी पुराने रेडियो स्टेशन का गमगीन प्रोग्राम चल रहा है। सस्सी का कहना है कि पार्टेड लवर्स की यानी बिछड़े हुए आशिकों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। सांवल कहता है कि सांवल को इश्क में सिर्फ नुकसान मिला। पिया बीबी वहां खड़ी ये सब सुन रही हैं जैसे वो किसी लव ट्रायंगल की थर्ड पार्टी हो। इन दोनों औरतों की गुफ्तगू देख के लगता है कि सांवल कोई बंदा नहीं बल्कि इंसाफ और मोहब्बत का कोई मिक्स अचार है जिसे हर कोई चखना चाहता है। अबे दोस्तों, अब बारी है उस सीन की जहां कानून का जनाजा निकल रहा है और हमारे असलम चच्चा सलाखों के पीछे बैठे इंसाफ ढूंढ रहे हैं। एपिसोड 29 का ये जेल वाला सेगमेंट देख के तो लगता है कि पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि मूसा का पर्सनल गेस्ट हाउस है। असलम चच्चा जेल में बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग हारी हो, जबकि हकीकत में उन्हें एक सस्ती चोरी की गाड़ी के केस में फंसाया गया है। मही, अपनी फिक्र नहीं, पिया और उसकी माँ की फिक्र है। अबे चच्चा, जब 20 साल से भाग रहे थे तब फिक्र नहीं हुई, अब जब मूसा ने चेकमेट कर दिया है तो अचानक से आइडियल फादर बन रहे हो। इंस्पेक्टर बाबर की लॉयल्टी का नया रिकॉर्ड। मौसफ सांवल को देखकर ऐसे तंजिया जुमले मार रहे हैं जैसे वो खुद बहुत बड़े दूध के धुले हों। बे इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी ड्यूटी मुलजिम को पकड़ना है या मूसा के पुरानी दुश्मनों से पर्सनल स्कोर सेटल करना है? सांवल भाई भी कम नहीं, जेल में खड़े होकर इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हैं कि बेल तो मैं करवा के रहूंगा। जेल में बैठकर ये डिस्कशन हो रही है कि कौन पागल अपने गराज में चोरी की गाड़ी रखता है। पॉइंट तो सही है, लेकिन इस ड्रामे में लॉजिक ढूंढना वैसा ही है जैसे मूसा के दिल में रहम ढूंढना। दोनों नामुमकिन है। साथ ही पुलिस ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के असलम को रिंग लीडर बना दिया, जैसे कराची की सारी चोरी की गाड़ियां असलम चच्चा ही ओवरहॉल करते हो। एपिसोड में एक नया ट्विस्ट आता है कि वीकेंड है, बेल नहीं हो सकती। वाह भाई वाह, बदमाशों को पता है कि कब अरेस्ट करवाना है ताकि बंदा 2 दिन जेल में सड़े। ये पुलिस स्टेशन है या कोई स्कूल जहाँ वीकेंड की छुट्टी मनाई जा रही है? बेचारी पिया बाहर सांवल के गार्ड्स के साए में खड़ी है और असलम अंदर मच्छर मार रहा है। अबे भाइयों और बहनों, अब बारी है इस एपिसोड के क्लाइमैक्स की। गरम तवे पे अब इंसाफ का हलवा पकने वाला है। एपिसोड 29 का आखिरी हिस्सा देख के लगता है कि पिया बीबी ने अब ठान ली है कि वो इस जंगल के कानून की ऐसी की तैसी करके रहेंगी। पिया बीबी लॉयर के पास खड़े होकर ऐसी तकरीर करती हैं कि शेक्सपियर भी रोने लग जाए। जीतू या हारू, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। बहन, कोशिश तो तुमने आलियार को सुधारने की भी की थी, उसका क्या हुआ? इनका जज्बा देख के लगता है कि ये अकेली ही सेठ दाऊद की पूरी एम्पायर तबाह कर देंगी, जबकि हकीकत में अभी तक सिर्फ एक सस्ता सा केस भी फाइल नहीं हुआ है। सांवल भाई हॉस्पिटल से सीधा प्रोटेक्शन मोड में आ गए हैं। वहीद साहब कहते हैं, सांवल, इस लड़की का साथ मत छोड़ना। अबे भाई, सांवल ने तो कब का अपना जिया पिया के नाम कर दिया है, वो गोली खाने के बाद भी उसके पीछे ही खड़ा होगा। इनका हीरोइक पोज हॉस्पिटल के पेशेंट वाले कपड़ों में भी खत्म नहीं होता। जब मूसा को पता चलता है कि सांवल बच गया तो उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। निसार को डांटता है कि तुमने नशा करके शूटर्स हायर किए थे। भाई, शूटर्स नकम्मे नहीं थे, सांवल की किस्मत ज्यादा मजबूत थी। मूसा अब डर रहा है कि जख्मी सांवल ज्यादा खतरनाक होगा। सही बात है, गोली शोल्डर पे लगी है, दिमाग अब तुम्हारी रोस्टिंग के लिए तैयार है। एपिसोड का इख्तिताम इस बात पे होता है कि सुबह जमानत की एप्लीकेशन फाइल होगी। रेटिंग 10 में से 3 सूखी रोटियां। रीजन, ओवर एक्टिंग का लेवल ओलंपिक साला था और लॉजिक हॉस्पिटल के आईसीयू में वेंटिलेटर पे था।
कंक्लूजन, मूसा भाई की बदमाशी और पिया की जस्टिस वाली जिद ने मिलकर ऑडियंस का दिमाग गर्म कर दिया है। अब ये दोस्तों, ये था एपिसोड 29 का कच्चा चिट्ठा। अगले एपिसोड में देखेंगे कि पिया कोर्ट पहुंचती है या रास्ते में ही रास्ता बदल लेती है। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें गरम तवा को और तैयार रहे, क्योंकि यह सब कुछ हमेशा गरम रहता है।